Hello students, today we will start class 12th biology chapter 3rd human reproduction. So students, अपना human reproduction बहुत दिन से चल रहा है और अपन I think 3/4 पार्ट इसके अपलोड मैं कर चुकी हूँ. So today we will start गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स. फीमेल में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल वर्ड है इसके लिए oogenesis. ओके, तो oogenesis आज अपन यहाँ पर देखेंगे. oogenesis में क्या है, जो कि जैसे अपन ने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया था, वैसे फीमेल में oogenesis मीन गैमेट की फॉर्मेशन है. फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, उसको अपन बोलते हैं फीमेल में oogenesis. ठीक है, oogenesis डिवाइड बाय oogonia डिवाइडेड बाय माइटोसिस फॉर्मिंग प्राइमरी oocytes, है ना. प्राइमरी oocyte which then get surrounded by a layer of granulosa cells from primary follicle. इट मीन्स इसका कहना है कि जो oogonia हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं किसके थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, एंड फॉर्म करते हैं क्या, प्राइमरी oocytes which then gets surrounding by a layer of granulosa. जो कि प्राइमरी oocytes के सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल्स. जो किसको फॉर्म करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स को फॉर्म करती है. जो प्रीमोडियल फॉलिकल बने हुए ना अपने यहाँ पर आपको डायग्राम में शो हो रहे होंगे. द प्राइमरी फॉलिकल्स आर सराउंडेड बाय more layers of granulosa cells and called secondary follicles. तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके सराउंडिंग में भी और लेयर इसकी ही बनती जाती हैं, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की. तब अपन उनको वहाँ पर बोलने लगते हैं सेकेंडरी follicles. Okay, the secondary follicles soon change into tertiary follicles. जो secondary follicle हैं वो जो है जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड कहना चाहिए अपने को विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड कैविटी कॉल्ड फॉलिकुलर एंट्रम. और उनके अंदर एक फॉलिकुलर कैविटी आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं एंट्रम. ये एंट्रम यहाँ पर अपने को शो हो रहा है. ठीक है ना. अब अपन ने यहाँ पर ये तो बात कर ली. तो टर्सरी फॉलिकल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू किसमें, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको मैच्योर फॉलिकल भी अपन कह सकते हैं, मैच्योर फॉलिकल. इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए ये भी लिख दिया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो जिससे, है ना. मैच्योर फॉलिकल भी अपन जिसको कहते हैं. तो टर्सरी फॉलिकल का जो ग्राफियन फॉलिकल है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल through various stages is called folliculogenesis. जो ग्राफियन फॉलिकल की जो फॉर्मेशन होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्रीमोडियल फॉलिकल से. और यहाँ से यहाँ आते आते फिर ओवेरियन फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल. तो इस स्टेज तक आने में जो प्रोसेस ये कंप्लीट करते हैं, उन स्टेजेस को अपन बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस. ओके, तो ये अपना यहाँ पर क्लियर हो गया. तो अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocyte कवर्ड बाय अ होमोजीनियस मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा. जो फॉलिकल होते हैं इनके अंदर जो oocyte प्रेजेंट होता है, इस ये oocyte के सराउंडिंग में, यहाँ मैंने अलग से बना दिया है, देखेंगे आप, है ना, इस ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम. तो इस oocyte के सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन मैंने लेबल कर रखा है जोना पेलिसिडा कहते हैं. जो क्या करती है, इस oocyte को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. एंड बिगिन टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एज द फॉलिकल ग्रोज लार्जर, है ना. और इसका एक और फंक्शन क्या है, ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है. स्पिंडल सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड अनदर कवरिंग कॉल्ड थीका कवर द फॉलिकल. और जो स्पिंडल सेल्स हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पिंडल सेल्स का यहाँ पर कर रखा है. तो ये क्या करती हैं, ये एक मतलब थीका बना लेती हैं, है ना, ओवर द फॉलिकल. ओके, थीका गेट्स डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर फाइब्रस थीका एक्सटर्ना एंड एन इंटरसेलुलर थीका इंटरना. मतलब इसमें दो लेयर बन जाती हैं, इंटरना और एक्सटर्ना. ये देखिए यहाँ पर इंटरना और एक्सटर्ना दोनों अपन ने थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये 2 लेयर्स को यहाँ पर फॉर्म कर लेती है. ठीक है.
तो ये अपन ने यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल का मैंने आपको अलग से एक थोड़ा सा एनलार्ज करके ये डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे आपको इजीली ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। द ग्राफियन फॉलिकल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलपमेंट होता है किसके इन्फ्लुएंस में होता है? FSH अपन ने पढ़ा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ये। इट्स फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, और इसकी जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ग्राफियन फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन विच नॉट ओनली मेंटेन द फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स बट ऑल्सो प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ लेयर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर रिसीविंग द ओवम। मतलब जो एस्ट्रोजन है ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है कि ये मेंटेन कर रहा है किसको? फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को, बट ये प्रिपेयर करता है लाइनिंग को किसमें? फीमेल में के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जहाँ से ये ओवम को रिसीव करती है, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब के उधर। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। यहाँ पर राइजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एक्टिवेट्स कहना चाहिए अपने को द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट हायर लेवल्स ऑफ अनदर हार्मोन्स कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब जो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल राइज होता है वैसे वैसे क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। किस लिए? कि ये अदर हायर जो हार्मोन्स हैं उनको, जिनको अपन बोलते हैं क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करती है। मतलब ये कहती है कि भाई अब जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल बढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है ना। विद द सर्ज ऑफ LH द ग्राफियन फॉलिकल राइज टू द सरफेस, send out stigma and कहना चाहिए efforts to release the ovum into the पेरिटोनियल कैविटी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो है ग्राफियन फॉलिकल में जैसे जैसे सरफेस राइज होती है ये क्या करती है कि सेंड्स आउट स्टिग्मा एंड कहना चाहिए रिलीज द ओवम, और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? यहाँ पर ने बना रखा है ना, इसने ओवम को आउटसाइड रिलीज कर दिया है, और आउटसाइड रिलीज कर देता है इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर रिलीज हो गया ओवम फ्रॉम द ओवरी, तो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे अपन? ओव्यूलेशन बोल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? ओव्यूलेशन। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये किसका डायग्राम है? ग्राफियन फॉलिकल का है। ठीक है ना। और इसमें अपने को मालूम है ये जो स्पेस अपने को यहाँ पर शो हो रहा है, इस स्पेस को अपन कहते हैं क्या? एंट्रम। मतलब जो कैविटी खाली स्पेस अपने को यहाँ पर, और इसमें क्या भरा रहता है? फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। दूसरा अपने को यहाँ पर दिख रहा है ये जो मैंने यहाँ सेल्स ड्रॉ कर रखी हैं छोटी छोटी, तो ये क्या है? ये उस साइड को ये सेल्स कवर करके रखती हैं जिससे ये प्रोटेक्ट रह सके, और इस सेल को अपन ने कहा क्या? लेयर को जोना पेलिसिडा। और ये आउटर लेयर जो अपने को दिख रही हैं 2 यहाँ पर, तो आउटर लेयर को थीका एक्सटर्ना और इनर लेयर को अपन ने कह दिया थीका इंटरना। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। ये जो सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा हैं, और जो है जो किसको कनेक्ट करके रखती हैं? इन सेल्स को, ग्रैनुलोसा सेल्स को यहाँ से कनेक्ट करके पेलिसिडा और इनमें कनेक्शन बनाकर रखती है। ये इनकी बेसल बॉडी अपने को यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आती है अपनी लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये तो अपना यहाँ पर oogenesis कंप्लीट हो गया। बाकी मैं आपको इसकी सारी स्टेजेस पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है ना। नाउ आज अपन स्टार्ट करेंगे एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको sorry, the menstrual cycle is the regular
natural changes that occurs in the female reproductive system that makes pregnancy possible। मतलब कि जब मतलब ये एक कहना चाहिए अपने को अच्छा सिग्नल माना जाता है किसका, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रही है फीमेल में तो ये माना जाता है कि जो है नॉर्मल जो प्रेगनेंसी यहाँ पर मेंटेन करना पॉसिबल है, मतलब इसका ये मीनिंग है, ठीक है ना। तो द साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ oocyte, ये जो साइकिल है उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन ऑफ oocyte की, बिल्कुल सही है ये। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, और इस साइकिल में किसकी प्रिपरेशन होती है, प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब अप टू 80% वुमन रिपोर्ट हैविंग सम सिम्टम्स ड्यूरिंग द 1 to 2 वीक्स प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, मतलब कहना चाहिए कि जैसे अपन फीमेल में देखा होगा सभी ऑल फीमेल्स में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन आने से 1 और 2 वीक पहले। 80% वुमन में ऐसा होता है कि कॉमन सिम्टम्स जैसे हैं इंक्लूड किए अपन ने, जैसे एक्ने हैं, टेंडर ब्रेस्ट में मीन्स जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े से भारी होने लगते हैं, ब्लॉटिंग फीलिंग, टायर्डनेस फील होने लगती है ना, और इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन जैसी होने लगती है, कहना चाहिए अपने को मूड स्विंग होने लगते हैं। 80% वुमन में ये सब मोस्टली होता ही होता है, कब, मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है उसके आने से पहले 1 और 2 वीक्स पहले। किसी में वेरी करता है, ये 1 और 2 डेज पहले भी होता है, 1 वीक पहले भी होता है, और 2 वीक पहले से भी ये सब लेडीज़ में होने लगता है। ये बॉडी टू बॉडी ये सब डिपेंड करता है ना। तो ये आता है नेक्स्ट अपना है दीज कहना चाहिए नॉर्मल लाइफ में एंड देयरफॉर क्वालिफाई एज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इन 20% to 30% ऑफ वुमन। ये सिम्टम्स जो है 20 to 30% वुमेंस में मोस्टली मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट कहना चाहिए अपने को पीरियड यूजुअली बिगिंस बिटवीन 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल में जब फर्स्ट मेंस आता है वो एज कौन सी होती है उसकी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 12 to 15 ईयर्स की एज ले सकते हैं। अ पॉइंट इन टाइम नॉन एज मिनार्च, मतलब जब से फर्स्ट पीरियड आता है, जो मेंस आता है फर्स्ट, उस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, मिनार्च। A typical length of time between the first day of one period and the first day of the next is 21 to 45 days in young woman and 21 to 35 डेज इन एडल्ट। मतलब एवरेज 28 डेज का टाइम इंटरवल होता है इसमें, बट ये डिफरेंट वुमेंस में, ये फीमेल्स में ये वेरी कर सकता है ना। और जैसे अब मैंने कहा ना 21 to 45 डेज, तो ये मैंने किसको काउंट किया कि जो फर्स्ट डे होता है उससे लेकर यदि अपन काउंट करते हैं तो उससे लेकर ये एवरेज काउंटिंग इसकी मानी जाती है डेज की। ओके, नाउ मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स अकरिंग आफ्टर मेनोपॉज। और जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप होता है किस एज में होता है, 45 to 50 ईयर्स की एज में वुमेंस में, जो फीमेल्स में ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का वो स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है ना। एंड वो किस एज में होता है, 45 to 55 ईयर्स तक मोस्टली हो जाता है। ये भी वेरी करता है, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है किसका कैसे हेल्थ इश्यूज हैं उस पर, ठीक है ना। ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट अराउंड 2 to 7 डेज। और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है किसी को 1 और 2 डेज ही होती है, किसी को 3 डेज तक होती है, किसी को 4 और किसी को 7 डेज तक भी हो सकती है। ये भी वेरी करता है, डिपेंड करता है फीमेल्स की हेल्थ पर या हार्मोन्स के लेवल पर, ठीक है ना, जो चेंजेज आते हैं उस टाइम पर उस पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोनल चेंजेस, वही बात आ गई अपनी। दीज चेंजेस कैन बी ऑल्टर्ड बाय यूजिंग हार्मोनल बर्थ कंट्रोल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और ये जो चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हार्मोनल चेंजेस, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रेगनेंसी को। यदि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है इट मीन्स प्रेगनेंसी लीड नहीं हो रही है, और यदि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता इट मीन्स क्या है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार थोड़ा सा डिले हो सकता है मेंस, या फिर जो है
कोई लेडीज कोई फीमेल एनीमिक है, इसकी वजह से भी कई बार जो है मेंस्ट्रुएशन डिले हो सकता है, बट स्टॉप नहीं होता, बट स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है मोस्टली कि प्रेगनेंसी है ना। ये उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ईच साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। जो ये साइकिल है ये इनको 3 फेजेज में डिवाइड किया है अपन ने। इन 3 फेजेस को लेकर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी करेंगे। ऑन इवेंट्स इन द ओवरी, ओवरी में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अपन ले लेते हैं किसमें, ओवेरियन साइकिल में। एंड इन द यूटेरस, तो यूटेराइन साइकिल कह देते हैं उसको अपन। तो ओवेरियन साइकिल में कौन कौन सी फेजेज आएंगी, पहले अपन ये देखते हैं। फॉलिक्यूलर फेज जो अपने को यहाँ शो हो रही है, ओव्यूलेशन फेज जो ओव्यूलेशन हो गया है, मतलब जो बाहर आ गया है इसमें, और ल्यूटियल फेज होती है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके ऊपर डिपेंड करता है। यूटेराइन साइकिल कौन सी होती है, मीन्स नेम से ही अपने को आइडेंटिफाई होता है। यूटेरस में जितनी भी जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन है यूटेरस के थ्रू होता है, पॉलीफेरेटिव फेज है, सिक्रीटरी फेज है, ये सब किस में होती हैं, यूटेरस में होती हैं। इसीलिए अपन ने इनको किस में इंक्लूड किया है, यूटेराइन साइकिल में इनको इंक्लूड किया है। अब साइमल्टेनियसली ऑफ ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है तो फॉलिकुलर फेज, डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड या मेंसेज आ जाता है, फ्लो स्टॉप एंड द लाइनिंग ऑफ यूटेरस थिकनेस। अब क्या कहते हैं ये कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता जाता है तो जो है जो फॉलिकुलर फेज में से जो होती है उसमें जो डिस्चार्ज हो रहा है किसका, ब्लड का, है ना, जो फ्लो स्टॉप हो जाता है एंड जो यूटेरस की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, थिक होने लगती है। मतलब जैसे मेंस अपना स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से और यदि स्टॉप होता है 3 डेज पर तो वो स्टॉप होने लगता है। क्यों होने लगता है उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जो यूटेरस की जो लाइनिंग है उसमें थिकनेस आने लगती है। क्यों आने लगती है थिकनेस, क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है लेवल सिक्रीट होने का। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट आती है फॉलिकल्स इन द ओवरी बिगिन डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। ये क्या कह रहे हैं, एंड आफ्टर सेवरल डेज 1 और ओकेजनली 2 बिकम डोमिनेंट। अब क्या होता है कई बार कि फॉलिकल्स इन द ओवरी बिगिन, जब मतलब कि जो है इसमें अप्रॉक्स मिड साइकिल होता है इसका 24 to 36 आवर्स सॉरी, आफ्टर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज द डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज एंड सेकेंडरी oocyte इन एन इवेंट कॉल ओव्यूलेशन। अब अपन ने कहा कि यहाँ पर एक मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, जो है जो oocyte है वो कितने घंटे तक यहाँ पर मिड साइकिल क्या होता है इसका 24 to 36 आवर होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ सर्ज करने लगता है, द डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज हो जाता है, इट मीन्स एन सेकेंडरी oocyte इन एन इवेंट कॉल ओव्यूलेशन, और इस इवेंट को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, द oocyte ओनली लाइव्स फॉर 24 आवर्स। अब ओव्यूलेशन तो हो गया, अब यदि इसको यहाँ पर स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये आफ्टर 24 आवर्स ये क्या होता है, ये मतलब मर जाता है, एक तरह से कहना चाहिए इसकी डेथ हो जाती है। और लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, जब स्पर्म ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यदि हो गया तो यहाँ पर ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओवम का, है ना, और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 24 आवर्स तक तो ये लाइव रहता है, जिंदा रहता है। इट मीन्स ये कहना चाहिए वाइल द रिमेन्स ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल इन द ओवरी बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। और अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जब इसमें से ये oocyte रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, फिर ये आगे जाकर ये रप्चर होने लगती है और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है इस कॉर्पस ल्यूटियम का, तो दिस बॉडी हैज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो क्या है कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसी टाइम पर ये रिलीज होता है यदि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो, है ना। द यूटेराइन लाइनिंग चेंजेस टू प्रिपेयर अ पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो
टू एस्टैब्लिश अ प्रेगनेंसी। ये जो है क्या करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये इसमें यूटेराइन की लाइनिंग में चेंजेस करता है। क्यों? ये प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए, है ना, जिससे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सके। If implantation does not occurs within approximately 2 weeks, the corpus luteum will involute, causing a sharp drop in level of both progesterone and estrogen. ठीक है ना? The hormone drop cause the uterus to shed its lining in a process termed menstruation. अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि जो है कहना चाहिए अपने को, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है या एस्ट्रोजन हार्मोन है, इनका यदि लेवल डाउन होने लगता है तो क्या होता है, इसका कॉज क्या होगा, यूटेरस जो है कि लाइनिंग शेड होने लगती। कौन सी लाइनिंग थी यूटेरस में शेड होने वाली? एंड्रोमेट्रियम। याद है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से, मैंने कल जब यूटेरस का यहाँ डायग्राम दिखाया था आपको, तीनों लेयर्स दिखाई थी और तीनों लेयर के मैंने फंक्शन भी आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। तो जो शेड होती है लाइनिंग वो कौन सी होती है? एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ना। और क्या स्टार्ट हो जाता है फिर वहाँ पर? प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो अकर्स इन क्लोजली रिलेटेड प्राइमेट्स। जो भी जितने भी प्राइमेट्स होते हैं जैसे एप्स, मंकी हैं, इनमें भी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। अब अपना आ जाता है कि अपन ने यहाँ तक देख लिया। आफ्टर ओव्यूलेशन द oocytes, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि 24 आवर्स तक चलता है। अब नेक्स्ट फेज आता है अपना फॉलिकुलर फेज। सो फॉलिकुलर फेज क्या है? नेम से पता चल रहा है जो फॉलिकल्स में चेंजेज आ रहे हैं वो फॉलिकुलर फेज है। वो किसके अंदर आते हैं? ओवरी के अंदर आते हैं। इट इज़ द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग विच फॉलिकल इन द ओवरी मैच्योर। जैसे जैसे ओवरी मैच्योर होती है वैसे वैसे ये फॉलिकल्स भी ओवरी के अंदर मैच्योर होने लगते हैं। और फॉलिकुलर फेज एंड्स विद ओव्यूलेशन। और जो फॉलिकुलर फेज है उसका एंड कहाँ पर होता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ये मैच्योर हो जाता है फुली, तो इसमें से oocyte रिलीज हो जाता है। और जब oocyte रिलीज हो जाता है आउट ऑफ द ओवरी, तो ये रप्चर होने लगती है और रप्चर होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर फॉलिकुलर फेज का एंड हो जाता है ओव्यूलेशन होते ही। द मेन हार्मोन कंट्रोलिंग दिस फेज इज एस्ट्राडियोल। एक हार्मोन होता है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसको अपन बोलते हैं एस्ट्राडियोल। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट दैट अकर्स इन फॉलिकुलर फेज। जैसे बहुत सारी इसमें स्टेजेज हैं, इनिशिएशन, रिक्रूटमेंट, प्रोग्रेशन, प्री ओव्यूलेटरी, मैच्यूरेशन एंड ओव्यूलेशन। तो अपन यहाँ देख रहे हैं प्रीमोडियल फॉलिकल है, फिर यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बन गया, फेस में ग्रैनुलोसा लेयर आ गई, फिर ये ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। और ग्राफियन फॉलिकल में आते ही इस फेज में आते ही जो है ओव्यूलेशन हो जाता है, जिससे ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज 35 ml। अब ये नहीं कह सकते अपन कि ये फिक्स अमाउंट है, मतलब अप्रोक्स अपन कह सकते हैं कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो फ्लूइड या जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में वो अप्रोक्स 35 ml तक होती है। द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एज पर पीरियड इज 10 to 35 ml। ईच शोक्ड नॉर्मल साइज टेम्पोन और पैड होल्ड 5 ml ऑफ ब्लड। इसीलिए कि जो जितने भी ये टोफू, टेम्पोन और ये सब पैड वगैरह आते हैं ना, ये उसी साइज़ को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि ये 5 ml तक ब्लड को उसमें अंदर ले सकें। अब आता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज़ द करेक्ट नेम for the flow, although many people prefer to refer to it as menstrual blood।
ठीक है ना। कई लोग इसको पीरियड्स भी कहते हैं, अपन कहते हैं ना मेंस स्टार्ट हो गए, तो नॉर्मल अपन लोकल लैंग्वेज में देखते हैं तो सब लोग बोलते हैं पीरियड स्टार्ट हो गया। पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है और आफ्टर टाइम जो है आता है तो उसको बोलते हैं कि ये इसका पीरियड है, मतलब 1 to 3 डेज का, 1 to 5 डेज का, 1 to 4 डेज का, इसीलिए वहाँ पर पीरियड्स नेम लोकल जो अपन लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या है? कंटेन सम ब्लड एज वेल एज कहना चाहिए अपने को सर्वाइकल म्यूकस भी होता है, वेजाइनल सिक्रीशन भी इसमें होता है और एंडोमेट्रियल टिश्यूज भी होते हैं। मीन्स जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड अपना सिक्रीट हो रहा है उसमें कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं? ब्लड भी होता है, सर्वाइकल में से आ रहा है क्योंकि यूट्रस से आ रहा है तो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू आ रहा है तो उसमें सर्वाइकल म्यूकस भी होता है, वेजाइनल सिक्रीशन भी होता है और जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर जो रप्चर हुई थी वो भी ब्लड के थ्रू जो है उसके टिश्यूज भी ब्लड के थ्रू यहाँ पर फ्लूइड के साथ निकल जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज रेडिश ब्राउन स्लाइटली डार्कर कलर देन वीनस ब्लड, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो मोस्टली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और एक एंजाइम यहाँ पर आता है प्लाज्मीन। ये प्लाज्मीन एंजाइम क्या होता है? ये क्या होता है? कंटेंट इन द एंडोमेट्रियम टेंड्स टू इनहिबिट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, मतलब जो ये क्या करता है, जो प्लाज्मिन एंजाइम होता है जो एंडोमेट्रियम में एक ट्रेंड सा अपन देखते हैं ना कई बार एज के अकॉर्डिंग जो है यूट्रस में इन्फेक्शन या ये सब जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये जो एंजाइम है प्लाज्मिन ये उस क्लॉटिंग को रोकता है। क्लॉटिंग को ब्लड में जो एंडोमेट्रियम है उसमें ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है मतलब उस पर जमने लगता है एक तरह से ब्लड, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो क्या होता है, ये प्लाज्मिन उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Now the amount of iron lost in menstrual fluid is relatively small for most women। अब क्या होता है इसमें कि जो मतलब कहना चाहिए अपने को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है अकरिंग मंथली कैन रिजल्ट एनीमिया। तो जो मतलब फीमेल में क्या होता है कई बार कि जो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मीन्स जो ब्लड की कमी हो जाती है, वो किस वजह से होती है? कभी कभी मेंस्ट्रुएशन की वजह से, हैवी मेंस्ट्रुएशन या हैवी फ्लो की वजह से ये उनमें कॉज आ जाता है। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज इज नॉन एज ओव्यूलेशन। अब आ गए अपन ओव्यूलेशन पर, तो अपने को मालूम है कि एग रिलीज होता है ओवरी से, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। इन ह्यूमंस दिस इवेंट अकर्स व्हेन द ओवेरियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte। यही चीज़ अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि ह्यूमंस में जो इवेंट होता है कौन सा? ये ओवेरियन फॉलिकल है, ये मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होकर रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज द एग विल बी अवेलेबल टू बी फर्टिलाइज्ड बाय ओवम। और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो एग कहाँ पर आ जाता है? अपने को मालूम है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है स्पर्म के साथ। इन ह्यूमंस ओव्यूलेशन अकर्स अबाउट मिडवे थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद जब ओव्यूलेशन होता है ये किस टाइम पर होता है? मैंने आपको बताया था 12 to 14 जो डेज होता है उसमें मतलब जो 28 डेज का जो पीरियड अपन ने लिया है ना टाइम इंटरवल, उसमें जो 12 to 14 डेज होता है उस टाइम पर चांसेस ज़्यादा होते हैं किसके रिलीज होने के? ओव्यूलेशन होने के, है ना। नाउ अब देखते हैं अपन कि द फ्यू डेज सराउंडिंग ओव्यूलेशन अप्रॉक्स अपन कहना चाहिए 10 to 18 या 28 डेज की जब साइकिल होती है तब, ये मैं अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ये भी वेरी करता है फीमेल में डिफरेंट बॉडी पर। कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट फर्टाइल फेज, मतलब जो फर्टाइल फेज है वो मोस्टली 10 to 18 डेज की लेकर चलते हैं अपन कि उस टाइम पर यदि कॉपुलेशन होता है और यदि जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये बेस्ट पीरियड माना जाता है क्योंकि 12 to 14 डेज अपन मानते हैं ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम पर यदि स्पर्म वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है
तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इसको अपन फर्टाइल फेज भी कहते हैं। बट डिफरेंट फीमेल में ये जो है डेज वेरी कर सकती हैं ये। अब एस्ट्रोजन लेवल पीक टूवर्ड्स द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज द कॉज सर्ज इन लेवल ऑफ LH एंड FSH। जो है जब एस्ट्रोजन लेवल पीक पर होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर जब फेज का एंड होने वाला होता है, दिस कॉजेज सर्ज इन लेवल्स ऑफ LH एंड FSH। दिस लास्ट कहना चाहिए अपने को फ्रॉम 24 to 36 hours and result in the rupture of the ovarian follicle causing the oocyte to be released from the ovary। ये चीज़ें अपन कई बार पढ़ चुके हैं। अब आती है अपनी ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज इज द later phase of the menstrual cycle. It begins with the formation of corpus luteum and end in the प्रेगनेंसी ऑफ ल्यूटियोलाइसिस, और ल्यूटियोलाइसिस भी कहते हैं जिसको अपन, मतलब कि यदि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता है, उस स्टेज को अपन ल्यूटियोलाइसिस स्टेज भी कहते हैं। ठीक है ना। द मेन हार्मोन्स एसोसिएटेड विद दिस स्टेज इज प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिग्निफिकेंटली हायर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज देन अदर फेज ऑफ द साइकिल। ठीक है ना। अब आती है अपनी यूटेराइन साइकिल। अपन ने ओवेरियन साइकिल पढ़ ली, ल्यूटियल फेज पढ़ ली उसमें अपन ने, अब अपन यूटेराइन साइकिल देखते हैं। तो यूटेराइन साइकिल में क्या होगा, द फर्स्ट फेज ऑफ द साइकिल इज मेंसेज। मेंसेज इज बिगन इन द यूटेराइन साइकिल व्हेन अननीडेड यूटेराइन टिश्यू शेड्स। मतलब मेंस कब स्टार्ट होता है यूटेराइन साइकिल में, मतलब बिगनिंग कब होती है इसकी, शुरुआत कब होती है, जब जो यूटेरस की जो यूटेराइन टिश्यूज़ हैं वो शेड होने लगते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय द प्रोलिफेरेटिव फेज, इसको और विच इज़ अ पीरियड ऑफ टिश्यू रीजनरेशन एंड द सिक्रेटरी फेज वेयर द आर्टरीज एंड ग्लैंड सप्लाइंग द टिश्यू regenerate। ठीक है ना। ऑल टुगेदर द यूटेराइन cycle takes an average of 20 days, but this can vary from 21 to 35 days based on individual females। अपन ने ये भी कई बार देख लिया है कि जब मतलब ये 20 डेज का एवरेज माना जाता है, बट ये भी वेरी कर सकता है और इंडिविजुअल फीमेल्स में 21 to 35 डेज भी मान सकते हैं अपन इसको। तो स्टूडेंट्स अपना ये आज यहाँ पर ल्यूटियल फेज तक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अपन ने इसमें 3 फेज ली थी, यूटेराइन ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। ये सब अपन ने आज यहाँ तक कंप्लीट इसको कर लिया। अब अपना बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है, अब अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कौन कौन सा रह गया है कि शायद प्रेगनेंसी रह गई है इसके बाद, और प्रेगनेंसी के बाद पास्चुरेशन और लैक्टेशन रह गया है। तो ये वाला पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।